नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ो या सुनो। ये है हमारी एटॉमिक हैबिट सीरीज का 5वां और आखिरी हिस्सा। पिछले भाग में हमने समझा था कि इंसान हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है और हमने सीखा था कि 2 मिनट के नियम और कमिटमेंट डिवाइस के जरिए किसी आदत को कैसे आसान बनाया जाए। आज हम बात करेंगे चौथे और आखिरी नियम की, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं आदत को संतोषजनक बनाना। और साथ ही हम गहराई से समझेंगे पहचान आधारित आदतों को, जो इस पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे ताकतवर हिस्सा है। इसके बाद हम पूरी किताब का सार भी एक साथ जोड़कर देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि संतोष का आदतों में क्या रोल है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान का दिमाग उन चीज़ों को दोहराना पसंद करता है जो उसे तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं, और उन चीज़ों से बचता है जो उसे तुरंत बुरा महसूस कराती हैं। समस्या यह है कि ज़्यादातर अच्छी आदतों का फ़ायदा तुरंत नहीं मिलता, बल्कि बहुत बाद में मिलता है। जैसे एक्सरसाइज करने का असली फ़ायदा महीनों बाद दिखता है, पैसे बचाने का फ़ायदा सालों बाद दिखता है, जबकि ज़्यादातर बुरी आदतों का नुकसान भी तुरंत नहीं दिखता, बल्कि बहुत बाद में दिखता है। जैसे जंक फूड खाने का नुकसान तुरंत नहीं दिखता, धूम्रपान का नुकसान सालों बाद दिखता है। इसीलिए हमारा दिमाग अक्सर बुरी आदतों को चुन लेता है, क्योंकि वे तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं, जबकि अच्छी आदतों से दूर भाग जाता है, क्योंकि उनका फ़ायदा तुरंत नहीं दिखता। इस समस्या को हल करने के लिए जेम्स क्लियर एक बहुत आसान तरीका बताते हैं, जिसे वे तुरंत इनाम जोड़ना कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी किसी भी नई आदत के साथ एक छोटा सा तुरंत मिलने वाला इनाम जोड़ दें, ताकि आपके दिमाग को तुरंत संतोष मिले, भले ही असली फायदा बहुत बाद में मिलने वाला हो। जैसे अगर आप पैसे बचाने की आदत डालना चाहते हैं, तो आप हर बार जब पैसे बचाएं तो उस बचत को एक ऐसे बैंक खाते में डालें जिसका नाम आपने अपने किसी सपने के मुताबिक रखा हो, जैसे घूमने का सपना या घर खरीदने का सपना। जब भी आप उस खाते का नाम देखेंगे, आपको तुरंत एक अच्छा एहसास होगा, भले ही असली फायदा सालों बाद मिलेगा। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज की आदत डालना चाहते हैं, तो आप हर वर्कआउट के बाद अपने आप को किसी छोटी सी चीज से इनाम दे सकते हैं, जैसे अपनी पसंदीदा चाय पीना या किसी ऐप में अपनी प्रगति को एक टिक के निशान से दिखाना। यही वजह है कि जेम्स क्लियर एक बहुत आसान लेकिन असरदार तकनीक सुझाते हैं, जिसे हैबिट ट्रैकर कहा जाता है, यानी आदत का हिसाब रखना। इसका मतलब है कि आप एक कैलेंडर या डायरी में हर दिन ये नोट करें कि आपने अपनी तय की गई आदत पूरी की या नहीं। जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं, तो उस दिन पर एक निशान लगाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये निशान लगते जाएंगे, आपको एक लगातार चलने वाली कड़ी दिखने लगेगी, और ये देखना कि ये कड़ी टूटे नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। ये तरीका इतना आसान लगता है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग को दो चीज़ें एक साथ देता है। पहला ये कि ये हमारी आदत का एक साफ संकेत बनता है, और दूसरा ये कि हर निशान लगाना अपने आप में एक छोटा सा तुरंत संतोष देता है। अब बात करते हैं कि जब हम अपनी आदत में कोई कमी कर बैठें तो क्या करना चाहिए। जेम्स क्लियर एक बहुत ज़रूरी नियम बताते हैं, जिसे वे कभी भी 2 बार मत चूकना कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी दिन आप अपनी आदत पूरी नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। हर इंसान से कभी ना कभी चूक होती है। लेकिन असली नुकसान तब होता है जब हम एक चूक के बाद खुद को इतना बुरा महसूस कराते हैं कि हम पूरी आदत को ही छोड़ देते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक दिन की चूक एक हादसा है, लेकिन लगातार 2 दिन की चूक एक नई आदत की शुरुआत हो सकती है, यानी बुरी आदत की तरफ वापसी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगली बार जब मौका मिले, आदत को तुरंत वापस शुरू कर देना चाहिए, बिना खुद को कोसे या शर्मिंदा हुए। अब हम गहराई से समझते हैं पहचान आधारित आदतों को, जो जेम्स क्लियर के मुताबिक असली और टिकाऊ बदलाव की जड़ है। वे कहते हैं कि बदलाव के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर है नतीजे, यानी क्या हासिल हुआ। उससे अंदर का स्तर है प्रक्रिया, यानी हम क्या करते हैं। और सबसे अंदरूनी और सबसे गहरा स्तर है पहचान, यानी हम खुद को क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग बदलाव की शुरुआत सबसे बाहरी स्तर से करते हैं, यानी नतीजे से, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अंदर से शुरू करते हैं, यानी पहचान से। हर बार जब आप कोई छोटी सी आदत पूरी करते हैं, तो असल में आप अपने आप को एक वोट दे रहे होते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं। जैसे हर बार जब आप जिम जाते हैं, आप खुद को ये वोट दे रहे होते हैं कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। हर बार जब आप एक पन्ना पढ़ते हैं, आप खुद को ये वोट दे रहे होते हैं कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं। कोई एक वोट आपकी पूरी पहचान नहीं बदल देता, लेकिन जैसे जैसे ये वोट जमा होते जाते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर एक नई पहचान बनने लगती है। और एक बार जब वो पहचान बन जाती है, तो उससे जुड़ी आदतें अपने आप, बिना ज्यादा मेहनत के, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अब हम पूरी किताब का सार एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने सीखा कि हमारी पहचान हमारी रोज की आदतों से बनती है, और छोटे छोटे सुधार समय के साथ बहुत बड़ा असर डालते हैं। हमने समझा हर आदत का एक लूप होता है, जिसमें संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम शामिल होते हैं।
हमने सीखा कि अच्छी आदत बनाने के लिए हमें उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना चाहिए, और बुरी आदत छोड़ने के लिए हमें बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। हमने वातावरण की ताकत को समझा, जो हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा असरदार है। हमने 2 मिनट के नियम से सीखा कि शुरुआत करना ही सबसे जरूरी कदम है। और सबसे आखिर में हमने समझा कि असली बदलाव पहचान से आता है, ना कि सिर्फ नतीजों से। अगर आप इस पूरी सीरीज से एक बात याद रखना चाहें तो वो ये है कि आपको अपने लक्ष्यों से ज्यादा अपनी रोज की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, और खुद को उस इंसान की तरह सोचना शुरू करना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं, ना कि उस इंसान की तरह जो आप अभी हैं। छोटी शुरुआत करें, धैर्य रखें और भरोसा रखें कि हर छोटा कदम आपको उस बर्फ के टुकड़े की तरह अंदर से बदल रहा है, भले ही बाहर से अभी कुछ दिखे या ना दिखे। यहाँ हमारी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी सीरीज खत्म होती है। उम्मीद है कि इन 5 हिस्सों ने आपको इस किताब को गहराई से समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल पढ़ो या सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट में बताएं कि अगली किताब किस पर बनानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपनी छोटी छोटी आदतों का ख्याल रखते रहिए।